क्रिप्टो बाजार में एक बड़ी हलचल। एलन मस्क की स्पेसएक्स ने हाल ही में $105 मिलियन मूल्य के बिटकॉइन को नए वॉलेट में क्यों भेजा। ब्लॉकचेन डेटा के अनुसार SPACEX ने 163 बिटकॉइन, जिनकी कीमत लगभग $105 मिलियन है, कॉइनबेस प्राइम से जुड़े नए वॉलेट में ट्रांसफर किए हैं। ये कई सालों की निष्क्रियता के बाद हुआ। विश्लेषकों का मानना है कि ये बिक्री नहीं बल्कि सुरक्षा और अनुपालन के लिए एक कस्टडी पुनर्गठन है, जिससे कंपनी की कुल होल्डिंग अब 6095 BTC रह गई है, जो एक रणनीतिक बदलाव का संकेत है। क्रिप्टो बाजार में एक अजीब विरोधाभास। बाइनेंस वॉलेट पर टोकनाइज्ड स्टॉक और ETF आ गए हैं, पर BNB की कीमत गिर रही है। BNB अक्टूबर के उच्च स्तर से 35-40% नीचे $860 के आसपास ट्रेड कर रहा है और विश्लेषकों ने 20-30% और गिरावट की चेतावनी दी है। नए उत्प्रेरकों में $1 MDFI फेस्टिवल और नैनो लैब्स का RWA प्रोग्राम शामिल हैं, लेकिन बाइनेंस पर नए आतंकवाद, वित्त पोषण मुकदमों और ETF स्टेक पर नियामक अनिश्चितता का साया भी मंडरा रहा है। क्या आप जानते हैं कि इथीना USDE, एक प्रमुख सिंथेटिक स्टेबल कॉइन की कुल लॉक की गई वैल्यू TVL एक महीने में 50% तक क्यों गिर गई? इसकी मुख्य वजह है इसकी वार्षिक यील्ड का दोहरे अंकों से घटकर 5.1% हो जाना। जब यील्ड आप जैसे प्रोटोकॉल पर उधार लेने की लागत से कम हुई तो लिवरेज रणनीतियों में लगे निवेशकों ने अपनी पोजीशन बंद कर दी। ये घटना स्टेबल कॉइन और डीफाई यील्ड फार्मिंग रणनीतियों की अंतर्निहित अस्थिरता और जोखिमों को स्पष्ट रूप से उजागर करती है, जो सभी क्रिप्टो निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी है। क्रिप्टो बाजार में बड़े खिलाड़ियों ने लगभग $100 मिलियन के लॉन्ग पोजीशन खोले हैं, कुछ तो 25 गुना लीवरेज के साथ। क्या आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? हाइपर लिक्विड पर 3 व्हेल ने बिटकॉइन और इथेरियम में यह बड़ा दांव लगाया है, जो बाजार में एक संभावित उछाल की उम्मीद दिखा रहा है। वहीं VITALI के ब्यूट्रन ने $2.90 मिलियन ईथ्स को रेलगन जैसे प्राइवेसी प्रोटोकॉल में भेजा है और नैस्डैक सूचीबद्ध कंपनियां भी जकैश जैसी प्राइवेसी कॉइन्स में दिलचस्पी ले रही हैं। एक रहस्यमयी OG वेल, जिसने पहले बाजार के क्रैश से $200 मिलियन कमाए थे, अब इथेरियम पर $44.50 मिलियन का बड़ा दांव लगा रहा है। ये कदम ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी स्पॉट इथेरियम ETF में पूंजी प्रवाह बढ़ रहा है और फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें 80% से अधिक हो गई हैं। बड़े निवेशक और वेल वॉलेट सक्रिय रूप से ET जमा कर रहे हैं, जिससे बाजार में विश्वास लौट रहा है, जबकि ET $2.900 के ऊपर स्थिर बना हुआ है। क्रिप्टो बाजार में जहां कई प्रोजेक्ट संघर्ष कर रहे हैं, वहीं ब्लॉकडैग ने $438 मिलियन से अधिक की प्रीसेल फंडिंग और $86 मिलियन का संस्थागत सौदा करके सबको चौंका दिया है। ये वृद्धि उसके हाइब्रिड आर्किटेक्चर 20,000 से अधिक हार्डवेयर माइनर्स और 3.5 मिलियन एक ऐप माइनर्स के समर्थन से संभव हुई है, जिसे सर्टिक और हैलबॉर्न ने ऑडिट किया है। इसके विपरीत ZCASH अपनी गोपनीयता सुविधाओं के साथ गति पकड़ रहा है, जबकि आर्बिट्रम को मंदी के संकेतों का सामना करना पड़ रहा है, जो बाजार की जटिल गतिशीलता को दर्शाता है। हाल ही में UPBIT पर प्लूम टोकन की लिस्टिंग ने इसकी कीमत में 55% से अधिक की भारी वृद्धि दर्ज की। दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज अपबिट पर PLUME के RW ट्रेडिंग पेयर के लॉन्च से कोरियाई खुदरा निवेशकों की भारी मांग देखी गई, जिससे RWFE इकोसिस्टम में बढ़ती संस्थागत रुचि उजागर हुई। अपबिट ने शुरुआती अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए सख्त व्यापार नियम लागू किए, जो टोकनाइज्ड एसेट्स के भविष्य और प्लूम नेटवर्क की क्षमता को दर्शाता है। बाजार में हलचल। इथेरियम के सह संस्थापक विटालिक बुटेरिन ने 1009 ETH स्थानांतरित किए हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? ये लगभग $2.94 मिलियन का हस्तांतरण 2 वॉलेट के बीच हुआ और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये किसी एक्सचेंज पर नहीं गया, जिससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये सिर्फ संपत्ति का पुनर्गठन हो सकता है। संस्थापकों की गतिविधियों पर हमेशा नजर रखी जाती है, खासकर जब इथेरियम की कीमत अस्थिर हो। ब्लैक रॉक जैसी संस्थाओं के बड़े कदम भी बाजार में अनिश्चितता बढ़ा रहे हैं। क्रिप्टो बाजार में डॉगकॉइन ETF को लेकर बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन पहले दिन के आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। ग्रेस्केल के डॉगकॉइन ETF ने NYSE आर्का पर ट्रेडिंग शुरू की, पर पहले दिन कोई शुद्ध पूंजी प्रवाह नहीं देखा, जो नियामक अनुमोदित मेमे कॉइन ETF में बाजार की अति उत्साह को दर्शाता है। डॉगकॉइन अभी भी 18 सेंट के प्रतिरोध पर संघर्ष कर रहा है, जबकि सोलाना जैसे उपयोगिता आधारित ETF की सफलता केवल भावना आधारित क्रिप्टो उत्पादों के लिए बाजार की वास्तविक मांग पर सवाल उठाती है। सोलाना में एक अजीबोगरीब प्रस्ताव आया है, मुद्रास्फीति दर दोगुनी होगी, लेकिन SOL की कुल आपूर्ति कम हो जाएगी। ये कैसे संभव है? हीलियस लैब्स के CEO द्वारा प्रस्तुत SIMD 0411 अगले 6 वर्षों में लगभग 2.23 करोड़ SOL टोकन की उत्सर्जन में कटौती करेगा, जिससे 1.5% की अंतिम मुद्रास्फीति दर तक पहुंचने में लगने वाला समय आधा हो जाएगा। हालांकि यह प्रस्ताव वैलिडेटर के आर्थिक मॉडल को प्रभावित कर सकता है, खासकर छोटे ऑपरेटरों के लिए, जिससे समुदाय में बहस छिड़ गई है। आम धारणा के विपरीत बिटकॉइन की कीमत में बड़ी गिरावट के बावजूद ऑल्ट कॉइन्स में तेजी देखी जा रही है।
नवंबर में बिटकॉइन $88,000 से नीचे गिरकर 35% तक लुढ़क गया, जो 2022 के बाद की सबसे बड़ी मासिक गिरावट है, जिससे कुल बाजार मूल्य $3 ट्रिलियन से नीचे आ गया। विश्लेषकों का मानना है कि ये गिरावट दीर्घकालिक निवेशकों के लिए खरीदारी का अवसर हो सकती है। जबकि ऑल्ट कॉइन्स ने महत्वपूर्ण लाभ दर्ज किए हैं, जिससे बाजार की कुल पूंजी में वृद्धि हुई है, लेकिन अस्थिरता बनी हुई है। क्रिप्टो दुनिया में एक नया हंगामा। Pump.Fund ने $436 मिलियन USDC ट्रांसफर को कैश आउट मानने से इनकार किया है। प्लेटफॉर्म के सह संस्थापक सपीजीजू का कहना है कि ये केवल ट्रेजरी मैनेजमेंट का हिस्सा है, जैसे कोई कंपनी अपने पैसे को अलग अलग खातों में बांटती है ताकि उसे फिर से निवेश किया जा सके। हालांकि LOOKONCHAIN जैसी एनालिटिक्स फर्मों ने इन ट्रांजैक्शन पर सवाल उठाए हैं और समुदाय में भी इस पर तीखी बहस छिड़ी हुई है, खासकर पंप टोकन के प्रदर्शन को देखते हुए।